हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। शर्मी रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। तो गाइस फिर से लेके आएंगे हम लोग रिएक्शन वीडियो। तो गाइस जर्दिश मौलाना साहब ने उन लड़कों के बारे में बताया जिन लड़कों का नेट फॉल होता है। तो इन चीज़ों को लेके जर्दिश मौलाना ने क्या क्या बोला है, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और उन लड़कों के लिए है, हम बार बार वो नाम नहीं लेंगे। वो लड़का ज़रूर ये वीडियो देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत अम्मार और हज़रत उमर ये दोनों सफ़र कर रहे थे और एक जंगल में पहुंच गए सफ़र करते हुए। तो सोचा कि यहीं सो जाओ और सुबह निकलेंगे। अब तो दोनों सो गए जंगल में, दूर पहुंच गए थे जंगल में, दोनों सो गए। और दोनों ही को जब फजर में नमाज़ पढ़ने के लिए उठे तो दोनों की लुंगी ख़राब हो गई थी, यानी वो गुस्ल की ज़रूरत हो गई थी। होता है, इंसान है, फितरत है। हज़रत अम्मार ने कहा भाई मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं जुम्बी हो गया। हज़रत उमर ने कहा वही हाल तो मेरा भी हो गया, अब क्या करें? पानी नहीं है जंगल में, पानी नहीं है जंगल में। हज़रत अम्मार ने कहा मुझे मसला मालूम है। हज़रत उमर ने कहा अच्छा बताओ क्या मसला है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की आयत है, इल्लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन, अगर तुम्हें वुजू के लिए पानी ना मिले तो तुम तयम्मुम कर लो, तो तुम तयम्मुम कर लो। सुनिएगा, बड़ी हंसी आएगी इस वाक़े में। तयम्मुम कर लो, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। तो देखिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर तुम्हारी ऐसी हालत हो जाए तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। हज़रत उमर फारूक ने कहा ए अम्मार तुम पागल हो गए हो क्या? ये तो वुजू के बारे में है, जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। हमें वुजू की जरूरत नहीं है, हमें तो गुस्ल की जरूरत है। वुजू बनाने वाला पाक होता है, नापाक नहीं होता। पाक आदमी ही वुजू बना के नमाज पढ़ता है, हम तो नापाक हैं। जिसका वुजू टूट गया हो वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले अगर उसको वुजू के लिए पानी ना मिले। लेकिन हमारा तो वुजू नहीं टूटा, हमारा तो गुस्ल टूट गया है। तो हज़रत अम्मार ने कहा यार थोड़ी सी अकल दौड़ाओ ना, हाथ पैर धुलना ये छोटा वुजू है और गुस्ल ये बड़ा है। तो जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो उसका तयम्मुम क्या है? दो हाथ, ये पाक मिट्टी मान लो, ये देखो तयम्मुम बता रहा हूं मैं, ये मिट्टी पे हाथ मारिए। बहुत से लोग दीवार पे मार लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, बहुत माजरत के साथ। दीवार पे मारना, जब तक आपके हाथ में मिट्टी नहीं लग रही है आपका तयम्मुम नहीं होगा। मिट्टी होनी चाहिए। वो डेला होता है ना मिट्टी का, उसको भी आप ऐसे नहीं कर सकते, उसको फोड़ लीजिए। आप फोड़ के एक पेपर रख लीजिए, पेपर, और पेपर पे उस मिट्टी के ढेले को फोड़ के उसको चारों तरफ फैला दीजिए उस मिट्टी को, फिर उस पे हाथ मारिए ऐसे। अब जब मिट्टी हाथ में लग जाए आपके, तब इस मिट्टी को फूंकिए ऐसे, बस। अब ऐसे नहीं झाड़ लीजिएगा, ये मारा, मिट्टी लग गई, ये हो गया। अब इस पे ऐसे करिए, हो गया, हो गया। अब ये दायां हाथ बाएं हाथ की पुश्त पर, इधर पीठ पे ऐसे, और ये वाला हाथ, तयम्मुम हो गया आपका। अच्छा, तो कहा हज़रत अम्मार ने जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो छोटा तयम्मुम कर लो, हमें गुस्ल के लिए पानी नहीं मिल रहा तो बड़ा तयम्मुम कर लेते हैं। तो हज़रत उमर ने कहा बड़ा तयम्मुम क्या होता है? काट के पूरा जिस्म मिट्टी पे हम लोट लेते हैं, पूरे जिस्म पे मिट्टी लग जाएगी, नमाज पढ़ लेते हैं। हज़रत उमर कहते हैं नहीं यार ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जब तक अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया, अरे किया नहीं है, लेकिन वुजू वाली हदीस पर कयास करो ना। जब वुजू के लिए पानी नहीं मिल रहा तो हाथ मार लो, हमें तो गुस्ल के लिए नहीं मिल रहा तो पूरे जिस्म पर मिट्टी फेर लो। हज़रत उमर ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। हज़रत अम्मार ने कहा मैं तो करूंगा। उन्होंने कपड़े अपने उतारे और हदीस के अल्फाज बुखारी के तमर्रक़्तु कमा तमर्रक़ु दाब्बा, मिट्टी पर ऐसे लूटे पूरा, जैसे चौपाया, चार पैर वाला जानवर मिट्टी में कुला मंडिया खाता है, उठे
और खड़े होकर नमाज़ पढ़ ली। हज़रत उमर फ़ारूक ने नमाज नहीं पढ़ी, कहा नहीं, मैं जब पानी मिल जाएगा गुस्ल करूँगा तब इस नमाज को क़ज़ा करूँगा। ये दोनों लोग चले। याद रखना, हज़रत अम्मार ने नमाज़ पढ़ ली, हज़रत उमर ने नमाज नहीं पढ़ी। दोनों ने अपनी अपनी अकल दौड़ाई। देखिए इस्लाम अकल पे नहीं चलता, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी अकल दौड़ाई। हज़रत अम्मार ने ऐसा करके नमाज़ पढ़ ली। हज़रत उमर ने कहा नहीं, जब शहर में आए तो पानी मिल गया, सूर करके पूरे जिस्म पे मिट्टी लगा ली। अल्लाह के रसूल हंसते भी गए और कहा कि अय अम्मार, ये तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हज़रत उमर खुश हो गए, देखो अम्मार का तरीका गलत निकला, मेरा सही हो गया। तो हज़रत अम्मार कहते हैं अल्लाह के रसूल इन्होंने तो नमाज ही नहीं पढ़ी। कहा उमर तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल जब पानी नहीं मिला तो हमने नमाज ही नहीं पढ़ी। हम जब शहर में चले गए, जब पानी मिल गया तो गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद हमने नमाज पढ़ी। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया। दोनों बड़े सहाबा, अम्मार इब्ने यासिर, वो सुमैया का बेटा अम्मार, जिसको इस्लामी तारीख में सबसे पहले शहीद कर दिया गया था और जिसकी शर्मगाह में नेज़ा मारा गया, सुमैया का बेटा अम्मार, यासिर का बेटा अम्मार, पुराना सहाबी, नबी की सोहबत में रहने के बावजूद एक गलती कर गए। अल्लाह के रसूल ने कहा अम्मार, तुमने अपने जिस्म पर, पूरे जिस्म पर मिट्टी को जो मला वो भी गलत किया, और आई उमर तुमने नमाज न पढ़कर वक्त को छोड़ दिया और पानी के मिल जाने, पानी की तलाश में घूमते रहे और पानी मिलने तक तुमने नमाज का वक्त निकाल दिया, तुमने भी गलत किया। वुज़ू का तयम्मुम और गुस्ल का तयम्मुम एक ही है, चाहे वुज़ू के लिए पानी ना मिले या गुस्ल के लिए पानी ना मिले, इन दोनों सूरतों में एक ही तयम्मुम किया जाएगा। बस इतना काफ़ी था कि अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे मारते, फूंक लेते, चेहरे पे मर लेते, दायां हाथ बाएं हाथ पर और बाएं हाथ दाएं हाथ पे फेर लेते और नमाज पढ़ लेते। जरूरी नहीं है हमारी अकल जो सोचे वही सही हो। जर्जी साहब की अकल में अगर कोई बात नहीं आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि जर्जी साहब ये कहते हैं कि नहीं ये इस्लाम हो ही नहीं सकता। इस्लाम वो है जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। चलिए मेरी माँ बहनों, हम जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, मर्दों के लिए भी हुक्म है लेकिन यहाँ औरतों के लिए खास कर दिया गया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, वसामत शहरा, और रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, साथ में थोड़ी सी अपनी बात एक हल कर दूं, उन दिनों में नहीं जिन दिनों में उसको नमाज पढ़ने से छूट दी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मसलन किसी औरत को पीरियड शुरू हो गया, एमसी शुरू हो गई, तो उसमें वो नमाज नहीं पढ़ेगी। जितने दिन उसको ब्लड आ रहा है नमाज छोड़ देगी। सामत शारा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखेगी। अगर उस महीने में उसको पीरियड शुरू हो जाए तो उतने रोजे छोड़ देगी जितने दिन उसको महीना आ रहा है। मगरिब की अजान में 1 मिनट रह गया है रोज़ा इफ्तार करने में और 1 मिनट पहले उसको पीरियड शुरू हो गया तो ये रोज़ा उसका बेकार माना जाएगा। पूरा दिन भर उसने रोज़ा रखा उस बेचारी ने, लेकिन 1 मिनट रह गया और उसको पीरियड शुरू हो गया तो ये रोज़ा नहीं माना जाएगा। लेकिन बेकार नहीं होगा रोज़ा। अल्लाह ताला इतनी देर भूखा और प्यासा रखने के एवज़ उसको सवाब देगा, लेकिन रोज़ा उसका नहीं माना जाएगा। इस रोज़े को बाद में वो पूरा करेगी और इसके अलावा जितने छूटेंगे उन रोज़ों को भी बाद में पूरा करेगी। अल्लाह सवाब देगा उसको। सुबह से शाम तक बेचारी, वो तो नियत थी ना उसकी रोज़े की, अब उसको 1 मिनट पहले ही अगर पीरियड शुरू हो गया तो उस बेचारी का क्या कसूर है। लेकिन रोज़ा नहीं माना जाएगा, अल्लाह सवाब देगा। जाओ बच्चों, अरे वो जो बच्चे खो गए थे उनको माँ बाप मिले कि नहीं मिले? और ना मिले हो तो हमको दे देना, भैया मैं जा रहा हूँ, ले जाऊँगा अपने घर, अगर फालतू हो तो। मिल गए होंगे मुझे मालूम है। हाँ,
मुसलमान पैदा करने में बड़े माहिर हैं, देखभाल करने में माहिर नहीं है कि बच्चों की देख रेख करें। बताइए, गांव का नाम तक नहीं बता पा रहा है। तो सुनिए मेरे भाइयों, अब फर्क दोनों में क्या है? उन दिनों में नमाज भी छोड़ेगी और उन दिनों में रोजा भी छोड़ देगी। फर्क दोनों में इतना है कि नमाज तो बाद में पूरा नहीं करेगी, जो नमाज छूट गई है उसको दोहराएगी नहीं, उसको पूरा नहीं करेगी, लेकिन जो रोजे छूट गए हैं उनको बाद में पूरा करेगी। रमज़ान दूसरा महीना आने से पहले रोज़ों को पूरा करेगी, क्योंकि रोज़े 2, 3, 5 छूटते हैं, लेकिन नमाजें 5-6 दिन की छूटती हैं। ज़ोहर असर में एक दिन में 5 रकातें छूटती हैं। मान लीजिए 5 दिन तो 25 रकात, कैसे वो पढ़ेगी? ये मुश्किल था उसके लिए। इसलिए अल्लाह के रसूल ने उन दिनों में नमाज ख़त्म ही कर दी उन औरतों के ऊपर, और गुनाह भी हटा दिए, उसको गुनाह नहीं पड़ेगा। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है जो हमारी अक़ल में बात ना आए वही सही है, जो अक़ल में आए वही सही है, ज़रूरी नहीं है। अक़ल क्या कहती है? नमाज पूरा करना चाहिए। क्यों? नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला नमाज को होंगे। और जर्जिस मौलाना साहब का बयान सुन के बहुत अच्छा लगा, और ये भी बोला है जर्जिस मौलाना ने कि जिस लड़का का ऐसा होता है, बिना नहाए बिना वज़ू बनाए उसका नमाज नहीं लगेगा, तो ये तो सच हो, तो फिर नापाक हो गया ना, कैसे नमाज लगेगा? और तो गाइस ये वीडियो ना मैं तो बना रहा हूँ, मुझे शर्म भी बहुत आ रहा, बट कोई बात नहीं, वीडियो है बना लिया। आप लोग इतना माइंड मत कीजिएगा। और गाइस लड़कियों के बारे में भी बोला, और सेम चीज़ है, लड़की का पीरियड के बारे से बोला। जब पीरियड आता है उसका रोज़ा नहीं लगेगा, नमाज नहीं लगेगा, छूट सकता है, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, बट जब वो पाक हो जाएगा फिर वो रोज़ा कर सकता है। तो जाहिर सी बात है उस टाइम तो कर ही सकता है। तो गाइस यहाँ पे ना मैं दीदी का जो है बेटी रो रही है, आवाज़ आ रही है आप लोग को वीडियो में, आप लोग माइंड मत कीजिएगा। और गाइस ठीक है, आज का वीडियो मेरा यही तक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों को कैसा कैसा वीडियो चाहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय।